हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं आप छत्तीसगढ़ बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन का एकेडमिक ईयर 2021 का जो सितंबर के लिए असाइनमेंट जारी किया गया था वो उसका आंसर मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है 10th क्लास। तो सबसे पहले आपको ये पैसेज पढ़ना था। इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इनको फिलअप करने थे। ये रहे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। आपके पास असाइनमेंट की कॉपी होगी, नहीं है तो आप देख सकते हैं। वैसे तो आपके पास होना चाहिए, अनिवार्य भी है, क्योंकि असाइनमेंट्स में से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। सेकंड है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से हाउ कैन यू शो लव टू योर कंट्री इन पैंडेमिक सिचुएशन। ये बात मैंने बहुत पहले बताई थी, अगर आपने हर वीडियो को फॉलो किया होगा तो आने वाले समय में आपको पैंडेमिक वाला जो वैल्यू है या कोविड-19 वाली वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट करेगी। उसके बाद नेम द इंडियंस हु हैव रिसीव नोबेल प्राइजेज एंड देयर कैटेगरीज। और थर्ड है आपका राइट सेंटेंसेज ऑन हैविंग ए एडवर्बियल क्लॉज एंड अदर मस्ट हैव एडजेक्टिव फ्रेज। तो ऐसे ही आपको ये बताना है आंसर। उसके बाद में इसका बी पोर्शन है डू एज डायरेक्टेड है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन के हिसाब से है उनको ज्वाइन करना है या फिर आपको कैसे करना है मैं आपको सारा बताऊंगा। और फोर्थ क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, अनुज और अंजू रेजिडेंट एट A63 अवंती विहार रायपुर राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हर अबाउट योर स्पेंड डेज ड्यूरिंग द लॉकडाउन। आपको अपने हिसाब से बताना है। तो चलिए आंसर देखते हैं पहले क्वेश्चन का, जो डिस्क्राइब द मैन हु ग्रीट देम एट द स्टेशन। 2 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पे पहले आपके जो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे इनके जो है फिलिंग द ब्लैंक्स भरने थे, तो आंसर्स मैंने दे दिए। आंसर है ही वाज ए लार्ज वेल बिल्ट मैन। और सेकंड हो जाएगा ही वाज वियरिंग ए वाइट धोती एंड कुर्ता। फोर्थ जो थर्ड हो जाएगा ही वाज वियरिंग ए ह्यूज टर्बन ऑन हिज हेड। और उसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा ही ग्रीटेड देम विद फ्लोडेड हैंड्स, ठीक है। अब आंसर ये है पहले का ए। अब पहले का बी देखते हैं। तो पहले का बी में आपको फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द डिक्शनरी एंड मेक ए सेंटेंस ऑफ योर ओन ऑफ ईच 3 मार्क्स। तो यहाँ पे आपका ट्रेंडल्ड था और डायलेक्टिक था और उसके बाद में अलाइक्टिक था, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेंडल्ट का जो था मीनिंग होती है इंग्लिश डिक्शनरी में टू मूव स्लोली, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोलते हैं हम धीरे धीरे चलना। तो इसको सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो हम हो जाएगा द कार्ट ट्रंडेड ट्रंडलेड ऑन फॉर मोस्ट एन आवर टिल दे फाइनली रीच द विलेज, ठीक है। और इसके बाद में सेकंड आप बनाना चाहते हैं तो द फार्मर ट्रल्डेड हिज प्रोड्यूस टू मार्केट इज इन ए रिक्शा वैगन, ठीक है। धीरे धीरे चलना है ना, तो उसको हिसाब से आपको बनाना है। इसके बाद में डायलेक्ट जो है आपका, इसका जो मीनिंग इंग्लिश में होता है ए फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन वन एरिया ऑफ कंट्री, यानी कि किसी भी एक जगह पे बोली जाती है, यानी कि उसको प्रादेशिक भाषा या स्थानीय बोली भी बोल सकते हैं हिंदी में। और इसका सेंटेंस है इट वाज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द लोकल डायलेक्ट, यानी कि कहीं कहीं की लोकल भाषा आप जाते हो तो नहीं समझ में आती है। और इसी तरह से सेकंड आप बना सकते हैं दे स्पोक इन ए डायलेक्ट विच नैना एंड अजीत फाउंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। और थर्ड है द इमिग्रेंट्स स्पोक एन ओल्ड डायलेक्ट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। इस तरह के आपको वर्ड्स बनाने थे जो मैं समझा पा रहा हूँ आपको। और अलाइटेड जो है मीनिंग इन इंग्लिश हो जाता है गेट डाउन और गेट ऑफ, यानी कि हिंदी में बोले तो नीचे उतरो या नीचे आओ। तो सेंटेंस इसका बनेगा दे अलाइटेड इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज ब्रिक हाउस और ही वाज द ओनली पैसेंजर टू अलाइट फ्रॉम द ट्रेन। ये असाइनमेंट है, आपको अपनी डिक्शनरी यूज़ करनी थी, इसलिए आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं और इसका आंसर आप आसानी से देख सकते थे। पर एग्ज़ाम में आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको डिक्शनरी नहीं मिलेगी। सेकंड जो है उसका आंसर ए है हाउ कैन यू शो योर लव टू योर कंट्री इन दिस पैंडेमिक। तो आपको हिंट दे रखा था मास्क सोशल डिस्टेंसिंग। इसके मैंने 2 तरह के सोल्यूशन बनाए हैं, देखिए कौन सा आपको अच्छा लगता है। वी कैन शो लव फॉर योर our country in the pandemic situation by wearing a mask in this easiest way to protect ourselves as well others. We must take all the cleanliness measures and maintain social distancing during COVID-19 situation. Love of the country and each other, wearing a mask during pandemic is an expression of patriotism. अब इसके बाद में और मैं भी बता सकता हूँ, इसका हिंदी वर्जन भी मैंने बता दिया है। तो इसमें क्या है आंसर नंबर 1 में आई कैन शो लव फॉर माई कंट्री इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन इन दिस वेज। तो पहला स्टेप लिख सकते हैं आई ऑलवेज यूज़ फेस मास्क इन पब्लिक प्लेसेस एंड स्प्रेड अवेयरनेस टू यूज़ द मास्क इन माई लोकेलिटी। मैं हमेशा सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का उपयोग करता हूँ और अपने इलाके में मास्क का उपयोग करने के लिए जागरूकता फैलाता हूँ। सेकंड है आई ऑलवेज यूज़ हैंड सैनिटाइजर टू क्लीन माई हैंड्स एंड
टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस। मैं हमेशा अपने हाथ को साफ करने और वायरस से बचाने के लिए हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करता हूँ। तीसरा हम लिख सकते थे, आई ऑलवेज फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल्सो स्प्रेड अवेयरनेस टू फॉलो सो दैट वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द पैंडेमिक सिचुएशन। मैं हमेशा सामाजिक दूरी का पालन करता हूँ और पालन करने के लिए जागरूकता फैलाता हूँ ताकि हम इस महामारी की स्थिति से खुद की रक्षा करें। अब आंसर नंबर बी की बात करें, सेकंड का ही, तो नेम द इंडियंस हु हैव रिसीव्ड नोबेल प्राइजेस इन देयर कैटेगरी। तो आप कुछ भी लिख सकते थे, आपको जो भी याद था मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। अभिजीत बनर्जी हैं, इकोनॉमिक्स के लिए 2019 में मिला था उनको। कैलाश सत्यार्थी हैं जो पीस के लिए मिला था उनको 2014 में। और अमर्त्य सेन हैं जो इकोनॉमिक्स के लिए, वो उनको मिला था 1998 में। मदर टेरेसा पीस के लिए 1979 में। सीवी रमन जो फिजिक्स के हैं, आपने 10th में पढ़ा है, आपके अगर नहीं पढ़ा है तो आपके जो अभी आने वाला है सिलेबस उसमें आएगा, तो उसमें फिजिक्स के लिए उनको 1930 में दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर के लिए हैं, इनका नाम तो वैसे ही सर्वव्यापी हैं, तो ये हैं 1913 में इनको मिला था। अब तीसरे का ए पार्ट की बात करें, राइट टू सेंटेंसेस ऑन विच हैविंग द एडवर्बियल क्लॉज एंड द अदर मस्ट हैव एडजेक्टिव फ्रेज। तो पहला हम बात करते हैं, तो अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द बस, तो इसमें एडवर्बियल क्लोज जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनलेस यू रन फास्ट। और सेकंड है माई ब्रदर इज़ ओल्डर देन मी, तो यहाँ एडजेक्टिव फ्रेज जो हो जाएगा ओल्डर देन मी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ना। थर्ड का बी पोर्शन की बात करें तो डू एज डायरेक्टेड, तो उसमें था जॉइन द सेंटेंस यूजिंग व्हेन। तो ये क्वेश्चन के नीचे जो आंसर लिखा है वो है व्हेन आई रीच द स्टेशन आई विल कॉल यू। ठीक है, सेकंड हो जाएगा जिसमें आपको मेक टू सेंटेंसेस फ्रॉम द सेंटेंस, तो एक ही सेंटेंस से दो सेंटेंस बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, ही ओपन द डोर एंड वेंट आउट। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आफ्टर गोइंग आउट ही ओपन द डोर। दोनों तरह से सही है। अब इसके बाद में थर्ड है फूड पेंसिल होप मिस्टेक विच डिटर्मिनर लिटिल फ्यू विल यू यूज़ फॉर दिस नाउन्स। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फूड के लिए लिटिल फूड, पेंसिल के लिए फ्यू पेंसिल, होप के लिए लिटिल होप और मिस्टेक के लिए फ्यू मिस्टेक। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, लिटिल मिस्टेक नहीं होता। आंसर नंबर 4 में आपका जो था रेजिडेंस हो आप, और आपको एक लेटर लिखना है आपके लॉकडाउन पीरियड में आपने मतलब क्या करा है या कैसा आपका जो एक्सपीरियंस रहा है। तो यहाँ पे हमें आपको एड्रेस दिया हुआ था तो हमने उस एड्रेस को यूज़ किया, A63 अवंती विहार रायपुर। डेट हमने मान लिया 1 अक्टूबर को लिखा है। तो डियर फ्रेंड आई होप ऑल इज़ वेल एट योर प्लेस, होप यू आर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली, बट आई न्यू यू आर होम क्वारंटाइन, इट माइट बी लिटिल बोरिंग बट फॉर हेल्थ इट मस्ट। आई एम श्योर यू आर मेंटेनिंग सोशल एंड ऑल्सो यूजिंग मास्क। मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं इतने सिंपलेस्ट वर्ड किए हैं यूज़ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्ज़ाम की तैयारी करने में। आई एम ऑल्सो टेकिंग ऑल प्रिवेंटिव मेजर्स एंड फॉलोइंग ऑल द रूल्स फॉर सेफ्टी। आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग इंडोर गेम एंड enjoying my leisure time with pursuing my hobby. My mother prepared delicious recipe and I help her in cooking. We both enjoy the cooking time. I also started yoga with my father. We spent a lot of time with my mother. I just awaited of the day when vaccine will be developed and we can go freely anywhere. You will also share some of your feelings as how you are spending time nowadays. You are lovely अनुज, या फिर अंजू, जो भी आपका लेडीज़ या जेंट्स के हिसाब से आप यहाँ पे अपना प्रोनाउन कर सकते हैं। या इसको अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो मैं दूसरा तरीका ही बताता हूँ। डेट आपका 1 अक्टूबर 2020 आ गया, या फिर जो भी आप अपना डेट जानना चाहें, क्योंकि इसमें डेट का कोई पंगा नहीं है लेकिन रेजिडेंस का पंगा है। तो रेजिडेंस आपको लिखना है रेसिडेंसिंग एट A63 अवंती विहार रायपुर। डियर फ्रेंड हाउ आर यू, आई एम फाइन। इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई क्वारंटाइन डे ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। I am a very lazy person, but I learned cooking in this lockdown. I love having fast food, but cannot go outside to have this in lockdown situation. So I try to make one item daily, and most of these tasted good. Tell me something about your lockdown days. I will be waiting for take my love. ठीक है, तो यहाँ पे आपका वही से अगर आपका हिंदी अनुवाद देखना चाहें तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। प्रिय मित्र क्या हाल है, मैं इस पत्र में ठीक हूँ। मैं आपको अपने रंगधोन दिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। लॉकडाउन अवधि के दौरान मैं बहुत आलसी व्यक्ति हूँ, लेकिन मैंने इस लॉकडाउन में खाना बनाना सीखा। मुझे फ़ास्ट फूड खाना बहुत पसंद है, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में ऐसा करने के लिए बाहर नहीं जा सकता, इसीलिए मैं रोज़ाना एक आइटम बनाने की कोशिश करता हूँ, उसमें ज़्यादातर अच्छे थे। मुझे अपने लॉकडाउन के दिनों में कुछ बताइए। आपका प्यारा यार, आपका
जो भी दुलारा आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस तरह से आपको करना था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको समझ में आई होगी, और सारे वीडियोस जो हैं आपके काम की मैं बना रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हमारे चैनल पे आपको आपके केवल बोर्ड के नहीं, हर बोर्ड के पेपर्स मिलते हैं, तो थोड़ा सा टाइम हमें लगता है आपके जो आंसर्स है उनको प्रिपेयर करने में, आपके क्वेश्चंस पेपर्स को प्रोवाइड करने में। लेकिन हाँ, इतना बता सकता हूँ आपको, जो भी हमारे चैनल पे आपको मटेरियल मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। फिर इस वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।